सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्रावक के जीवन का अद्भुत आश्चर्यकारी सब वस्तु प्रदाता है वो। शांतिधारा का महत्व जीवन में अभिषेक का महत्व जान लेना। अभिषेक जीवन का आधार बनाओ। श्रावक के जीवन में कुछ है तो यही कुछ चीजें हैं जिन पर उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है। हमने इसके खुद गंधोदक के रिजल्ट देखे, हमारे जीवन में बहुत रिजल्ट देखे इसके हमने, क्योंकि यह सामान्य जल नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, हम पे जल डलता है, हम पे तो गंदा हो जाता है, और भगवान पे डलता है तो गंधोदक हो जाता है। सबसे बड़ा उसका महत्व है। हम पे डलता है तो सारा गंदा कोई नहीं छूना चाहता, और भगवान पे डल जाता है तो गंधोदक हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, सारे संसार में हमने देखा व्यक्ति भगवान पर जल डालता है। सारे जितने भी दर्शन है, जितने भी दर्शन, अब प्रश्न पूछने वाले चले गए, कहाँ आ रहे, दिख ही नहीं रहे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ऑनलाइन सुन लेंगे। हाँ ठीक ठीक। तो जब गंधोदक, सारे संसार में जितने भी दर्शन है उनके भगवान पर आप जल डालो, उनके भगवान पवित्र होते हैं। लेकिन ये जैन शासन है, जैन शासन में भगवान पर जल डलता है और भक्त पवित्र हो जाता है। ये जैन शासन की खासियत है। वहां पर जल डालो, उनके भगवान पवित्र हो जाते हैं, लेकिन यहां डालो तो भक्त पवित्र हो जाता है। क्यों? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशम जिन गंधोदकम बंधे अष्ट कर्म विनाश। ये क्रिया सामान्य क्रिया है ही नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ श्रावकों को ये गलत फहमी है कि ये तो भाई भगवान को नहलाना है, कोई भी नहला दो। अब 10-50 लोग सब मिलके नहलाओ तो ही भगवान आएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन्होंने क्या मान लिया इसको, भगवान पर एक जली तो डालना है, कोई भी डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये तुम्हारे पाप को धोने की क्रिया थी। भगवान के लिए कभी अभिषेक कहा ही नहीं। किसी ग्रंथ में नहीं कहा कि भगवान को अभिषेक की जरूरत है। एक ग्रंथ दिखाओ मुझे जिसमें यह कहा हो कि भगवान को अभिषेक की जरूरत है। और हजारों ग्रंथ में दिखाता हूं जिसमें कहा गया श्रावक को अभिषेक की जरूरत है। भगवान को नहीं करना अभिषेक कि मेरा अभिषेक करो, ना भगवान की वितरागता नष्ट होगी। लेकिन तुम्हारे गंधोदक बनाने के लिए तुम्हें भगवान का अभिषेक करना जरूरी है, क्योंकि तुम पवित्र होना चाहते हो, तुम कर्मों को धोना चाहते हो। इसलिए इस गंधोदक का बहुत महत्व है। और कभी कभी तो मुझे इतना लगता है कि तुम कितने पुण्यवान हो। देखना, तुम्हारी क्रिया को देखना। इस क्रिया की वैल्यू नहीं करते एक अलग बात है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है वो देखना। जब तुम गंधोदक बनाते हो और एक आचार्य किसी को दीक्षा दे के मुनि बनाए, दोनों में तुलना करना। तुम जब गंधोदक बना रहे होते हो और एक आचार्य पृष्ठ किसी को मुनि बना रहे होते हैं, क्या वो आचार्य पृष्ठ उस मुनि को सिर पे बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे, क्योंकि बिठा ही नहीं सकते। लेकिन जब श्रावक गंधोदक बनाता है तो वही आचार्य उस गंधोदक को अपने सिर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि तुमने गंधोदक उसको बनाया। इतना महत्वपूर्ण तुम्हारी क्रिया है। तुम अपनी वैल्यू तो देखो। उस समय कौन बड़ा है, गंधोदक बनाने वाला कि मुनि बनाने वाला? क्योंकि सिर पे किसको बिठाया है, समझे ना। वैल्यू समझो, क्योंकि इस गंधोदक का महत्व कितना है। स्वयं गुरुदेव जैसे भी
उन तीर्थंकरों का गंधोदक ऐसे लगा के धन्य मानते थे। बड़े बाबा का गंधोदक लेते समय गुरुजी इतने गदगद होते थे कि धन्य है, मुझे आज बड़े बाबा का गंधोदक मिला। सांगानेर से गंधोदक आया तो गुरुजी ने ऐसे लिया उसे, आज पवित्र हो गए मेरे मन। सोचो कैसे। तो इस गंधोदक का श्रावक के जीवन में जैसे अमृत का महत्व है, वैसे ही श्रावक के जीवन में गंधोदक अमृत का महत्व के बराबर है। इसके महत्व को कभी कम नहीं करना। और हम तो ऐसा मानते हैं हर व्यक्ति को अपने प्रतिदिन गंधोदक बनाना ही चाहिए। प्रतिदिन अपने परिवार को गंधोदक स्वयं अपने हाथ से देना चाहिए। आगम वाक्य है, पर पुरुष से गंधोदक महिलाएं नहीं लेती, अपने पति, पिता, पुत्र और अपने खानदान के लोग से गंधोदक लेती है। तुम जो गंधोदक के लिए कहीं भी हाथ पसार देती हो ना, दे दो भैया गंधोदक दे दो, अपने घर से श्राव पति पिता इनको भेजो कि नहीं तुम जाओ गंधोदक बना के तो दो, कम से कम ये 2 बूंद तुम गंधोदक नहीं दे सकते मेरे लिए? मेरा पिता है, पति है, बेटा है, मैं क्यों किससे गंधोदक मांगू? और ये काम तुम्हारे लिए भी शोभा नहीं देता कि आपके परिवार के महिला वर्ग किसी अन्य से गंधोदक मांगे। आपको अच्छा लगता है? विचार करना इस बात पे कि नहीं, मेरे परिवार का महिला वर्ग, बहन है, माँ है, पत्नी है, क्यों पर्स के किसी के सामने हाथ फैलाए गंधोदक के लिए? मैं तो हूं जिंदा, मेरे जिंदा रहते तुम क्यों किसी से मांग रही हो? समझ रहे कि नहीं? और नहीं हो तो पद्म पुराण में पढ़ लेना, कैकेयी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मुझे, दशरथ ने मुझे गंधोदक लेट भेजा, गंधोदक ही नहीं भेजा, उसे ये भाव आ गया। जब गंधोदक लेट पहुंचा तब उसे बाद में दशरथ ने बताया कि नहीं, मैं तो गंधोदक भेज चुका था। तो इस गंधोदक का महत्व समझे ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? लेकिन जब देखता हूँ आप लोग अपने परिवार को गंधोदक नहीं देते तो बहुत दुख होता है। कितना कि ये लोग, इन्होंने भगवान के महत्व को नहीं समझा। और जो आप लोग हैं महिला वर्ग, आप विशेष तौर से इनको भेजा करो कि नहीं चले जाओ, और इन बच्चों के अंदर अभी से संस्कार डालो। ये जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इनके अंदर डालो संस्कार, क्योंकि बाद में आप कोई शिकायत करोगे, इससे बेहतर है आप इनके अंदर अभी गंधोदक बनाने की विधि डाल दो। क्यों? क्योंकि इन बेटों ने, इन बच्चों ने अगर अभिषेक करने का कलश हाथ में ले लिया तो मेरी गारंटी, कभी शराब की बोतल हाथ में नहीं लेंगे ये, कभी इनके हाथ में ताश पत्ती नहीं आएगी, इनके हाथ में गुटखा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में भगवान का अभिषेक करने का कलश आएगा। तो इतने अपने आप इनके अंदर अलग ही भाव होंगे। ये गंधोदक का महत्व बहुत है। कितना गाऊंगा? तुम जितना सुनोगे मैं उतना गाऊंगा, लेकिन अभी समय की एक लिमिट है, इसलिए चलिए। महाराज एक ऑनलाइन प्रश्न है, जम्मू कुमारी जी प्रश्न कर रही है कि पान खाना चाहिए या नहीं, पान खाने से कौन सा दोष लगता है? श्रीमती जम्मू जिस उम्र में कर रहे हो उस उम्र में तो नहीं खाओ तो अच्छा है। पान खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस उम्र में प्रश्न किया उस उम्र में नहीं खाओ तो अच्छा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं, आज 70 के साल के हो रहे हैं, अब पान किस बात के लिए खाना? अब तो त्यागने का अवसर आया है, अब खाने का अवसर नहीं है। कुछ लोगों में ये पान को लेके एक भ्रम बैठा हुआ है कि पान में 36 हरि का दोष है। कुछ लोग को मन है नहीं, उसमें एक ही हरि है, कोई हरि का दोष नहीं। पहले भी राजा महाराजा सब खाते थे। हाँ, तम्बाकू का पान नहीं खाना। ये जो किमाम इमाम लगाते हैं, जो इसमें आप बहुत सारे खाते हो, हाँ मुस्कुरा तो रहे हो। तो अगर ये खाते हो जिनमें ये सब
लगता हो तो इनसे दूर रहना। बाकी सामान्य से आयुर्वेद तो उसको पाचन तत्व पाचन के लिए अच्छा मानता है, लेकिन चूंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होने से बहुत सारे लोग गंदगी फैलाते हैं, पिचकारी फेंकते रहते हैं ना, वो खा करके थूकते रहते हैं, वो ठीक नहीं होता, वो नहीं करना। पान को कभी कभार कोई इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अलग। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।